ब्रिटेन में सबसे पहले आपको बताएं कि पाक फौज के तर्जुमान के बयान से मुत्तफिक हैं। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान नेड प्राइस का कहना है कि अमरीका पर लगाए जाने वाले इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। हम पुरअमन जमहूरी उसूलों और इंसानी हुकूक की हिमायत करते हैं। नेड प्राइस का कहना था कि साजिश से मुतालिक हमारा पैगाम और बयान बड़ा वाज़ेह है। हम पाकिस्तान में किसी एक जमात के हक में नहीं और पुरअमन जमहूरी उसूलों इंसानी हुकूक की हिमायत करते हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ को एक बार फिर वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद भी पेश की। जो एलामिया जारी हुआ, उस एलामिया को आप अगर देखें तो वो वाज़ेह तौर पे जो उस मीटिंग के अंदर कंक्लूड किया वो उस एलामिया में इंक्लूडेड है। उसके ऊपर आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं अगर कहीं उधर कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ है क्या उस एलामिया में, मेरा नहीं किया। Pakistan's military spokesperson said that they had no evidence to suggest the United States had threatened or was involved in the conspiracy to seek the ouster of Imran Khan's government. Your thoughts and comment on this statement? Our message has been clear and consistent on this. There is no truth whatsoever to the allegations that have been put forward. We support the peaceful upholding of constitutional and democratic principles, including respect for human rights. We do not support, whether it's in Pakistan or anywhere else around the world, one political party over another. We support broader principles, including the rule of law and equal justice under the law. Well, you probably saw a statement that we released from the Secretary last night regarding the selection of Prime Minister Shehbaz Sharif. For almost 75 years, the relationship between the United States and Pakistan has been a vital one. We look forward to continuing that work with Pakistan's government to promote peace and prosperity in Pakistan and the broader region. And in that spirit, we've congratulated Prime Minister Shehbaz Sharif on his election by the Pakistani parliament, and we look forward to working with him and his government. अमेरिका की तरफ से फौजी अड्डों के तकाजे और हवालगी से मुतालिक DGISPR ने कल तरदीदी बयान जारी किया, जबकि 10 जुलाई 2021 में भी पाक फौज इस हवाले से वाज़ेह तौर पर कह चुकी थी कि ना ही अमेरिका ने अड्डे मांगे हैं और ना ही दिए जा सकते हैं। आइए आपको दोनों बयानात सुनवाते हैं। अमेरिका की तरफ से फौजी अड्डों के तकाजे और हवालगी से मुतालिक DGISPR ने कल तरदीदी बयान जारी कर दिया है, जबकि 10 जुलाई 2021 में भी पाक फौज इस हवाले से वाज़ेह तौर पर ये कह चुकी थी कि ना ही अमेरिका ने अड्डे मांगे हैं और ना ही दिए जा सकते हैं। अमेरिका की तरफ से फौजी अड्डों के तकाजे और हवालगी से मुतालिक DGISPR ने कल तरदीदी बयान जारी किया और आपको बताएं कि 10 जुलाई 2021 में भी पाक फौज इस हवाले से वाज़ेह तौर पर ये कह चुकी थी कि ना ही अमेरिका ने अड्डे मांगे हैं और ना ही दिए जा सकते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को जमहूरियत के लिए ताज़ा हवा का झोंका करार दे दिया। कहते हैं जमहूरियत और कानून की पासदारी हर इदारे और हर शहरी का फ़र्ज़ है। मरीम नवाज़ ने भी ट्विटर पर लिखा, इक़्तिदार से चिमटे रहने के लिए तुमने ख़तरनाक खेल खेला, तुम्हारे एक एक झूठ के हिसाब का वक्त आ गया है। तर्जुमान पाक फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जमहूरियत के लिए ताज़ा हवा का झोंका थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्विटर पर अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए लिखा, जमहूरियत, आइन और कानून की हुक्मरानी की हिमायत करना न सिर्फ हर इदारे बल्कि हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। तमाम मसाइल का हल जमहूरियत, जमहूरियत और मजीद जमहूरियत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक मरियम नवाज ने भी ट्वीट लिख दिया, बोली, एब्सोल्युटली नॉट का झूठा नारा उन अड्डों के लिए लगाया जो कभी मांगे ही नहीं गए थे। इक़्तिदार से चिमटे रहने के लिए तुमने खतरनाक खेल खेला। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जैसे संजीदा फोरम को साजिशी ड्रामे के लिए इस्तेमाल किया। मरियम नवाज ने मजीद कहा, वक्त आ गया है तुम्हारे एक एक झूठ का मुहासबा किया जाए। हमेशा की तरह भाग न जाना, कौम तुम्हें अब भागने नहीं देगी। टेलीग्राम को साजिश का लिबादा पहनाकर ऑपोजिशन से जोड़ा गया। इमरान खान ने अपनी साख बचाने के लिए मुल्की सलामती खारजा पॉलिसी दाव पर लगा दी। पीपी रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान की चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर तनकीद, बोली, इस तरह के केबल आते जाते रहते हैं। अमरीका ने वाज़ेह कर दिया, सियासी जमात नहीं, स्टेट से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कहा, हमारे खिलाफ अपोजिशन ने मिल बैठकर आलमी कुव्वतों के साथ खुदा ना खास्ता एक साजिश की। समझ नहीं आता, इंसान हंसे और रोए, लेकिन साजिश की
एक आपको याद है इसकी टाइमलाइन भी, ख़त लहराया गया। 7 तारीख को वो टेलीग्राम आया था, उस टेलीग्राम को एक उन्होंने साजिश का लिबादा पहनाया, अपोजिशन से जोड़ा, उस वक्त की अपोजिशन से जोड़ा जो हम थे। अब उन्होंने कहा कि इन्होंने हमारे साथ साजिश की। अब साजिश आपने सब ने देख लिया, वो साजिश बेनकाब हो गई और जैसे जैसे दिन गुजरेंगे और भी बेनकाब होती जाएगी। ना नेशनल सिक्योरिटी एलामिया में या उनके मिनट्स में कभी साजिश की बात हुई। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा, हमारे डिमांड पर चेयरमैन बिलावल ने बहुत दिन पहले कहा था कि प्लीज़ वजाहत कर दें कि अगर वो केबल खुला है, डीक्लासिफाई हुआ है, कि जिन हसास इदारों ने, जिन रियासती ओहदों ने और ज़िम्मेदार ओहदेदारों ने ये देखा है, उन्होंने सारी बात वाज़े। तर्जुमान पाक फौज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी चीजें वाजे कर दी। ब्रीफिंग बैलेंस थी। शाह महमूद कुरैशी का रद्द अमल, फवाद चौधरी का मुदाखलत करने वालों को जुडिशल कमीशन के सामने लाने का मुतालबा। फरूख हबीब बोले, अंदरूनी मुदाखलत से साबित हो गया कि मरासला बिल्कुल दुरुस्त है। शहबाज गिल कहते हैं कि हम नून लीग नहीं जो सुप्रीम कोर्ट पर हमला करें। ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का रद्द अमल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मरासले में पॉलिटिकल मुदाखलत के हमारे मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया है। हमारे जुडिशल मुतालबे को भी तक़वियत मिली है। चीफ जस्टिस साहब जुडिशल कमीशन तश्कील दें और वो मुनासिब TORs के साथ छानबीन करें। फवाद चौधरी कहते हैं, मुदाखलत के किरदार कौन थे, कौन कौन कहाँ मिला, इन सब सवालों को ताकतवर जुडिशल कमीशन के सामने लाया जाए। फरूख हबीब बोले, अंदरूनी मुदाखलत से साबित हो गया कि मरासला बिल्कुल दुरुस्त है। जिसको गुलामों का टोला जाली कह रहा था, मामले पर सुप्रीम कोर्ट के तहत आजाद तहकीकाती कमीशन बनना चाहिए जो साजिश का तयन भी करे। शहबाज गिल ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा, पाकिस्तानी अफवाज पर हमें फख्र है, हम मुहिब वतन हैं, हम चेहरे को नहीं बल्कि पाक फौज की वर्दी को देखते हैं। हम नून लीग नहीं जो सुप्रीम कोर्ट पर हमला करें। हम फौज और अदालतों का एहतराम करते हैं। अहम खबर देंगे आपको, आजाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास शुरू हो गया। स्पीकर असम्बली चौधरी अनवारुल हक सदारत कर रहे हैं। अहम अपडेट आपको दे रहे हैं यहाँ पर। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास शुरू हो गया है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं बताएंगे हमारे नुमाइंदे बशारत मुगल। जी बशारत मुगल से राबता करेंगे। अपने नाजरीन को एक बार फिर आगाह कर दें, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास शुरू हो गया है, जबकि स्पीकर असम्बली चौधरी अनवारुल हक उसकी सदारत कर रहे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास शुरू हो चुका है। बशारत मुगल, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। मौजूद है और आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर इस वक्त जो तारीख पहले पेश की गई है उसको कसरत राय से मंजूर किया गया है। जो आज़ाद कश्मीर असम्बली के जो इस वक्त हुकूमती अरकान ने वज़ीर हुकूमत माजिद खान की तरफ से तारीख पेश की गई थी और जिसमें ये कहा गया था कि आज़ाद कश्मीर असम्बली के अंदर इस वक्त जो वज़ीर-ए-आज़म के लिए वोटिंग होने जा रही है, जिसको असम्बली के स्पीकर ने उसको मंजूर कर दिया। उसके साथ ही जो ये मंजूरी वाक़ा हुई तो उसके साथ ही जो अपोजिशन का शोर शराबा शुरू हो गया और इस वक्त इजलास से इस वक्त जो अपोजिशन लीडर हैं वो चौधरी लतीफ अकबर खिताब कर रहे हैं, जिनका कहना है कि ये जो इजलास बुलाया गया है इजलास बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन रूल्स के तहत जो आप इस वक्त असम्बली सेशन चल रहा है और जिस तरह आप वोटिंग कराने जा रहे हैं इसको हम किसी सूरत में नहीं मानते। और दूसरी जानिब इस वक्त साथ ही से कबल राजा मोहम्मद फारूक हैदर जो मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर हैं और साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, उन्होंने खिताब किया। उन्होंने कहा, मुझे अफसोस इस बात का है कि इस वक्त ये जो आइन के खिलाफ जो अदम एतमाद की जा रही है, आपका अपना वज़ीर-ए-आज़म साहब ने खुद भी की और उन्होंने साथ इस वक्त असम्बली के अंदर ये भी उनका कहना था कि मुझे शर्म आ रही है कि मैं इस असम्बली का मेंबर हूँ, आपका वज़ीर-ए-आज़म था, उसके खिलाफ आपने अदम एतमाद की तहरीक लाई है। और आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का जो इजलास है वो जारी है। हमें भी जो स्पीकर हैं वो नमाज जुम्मा करीब है उसका वक्फा करें। इजलास जारी है। बहुत शुक्रिया बशारत मुगल अपडेट करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।